आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड क्लास 12 बच्चों बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए पिछले साल बच्चों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है। जब तक आप बच्चों पूरी वीडियो नहीं देखेंगे जब तक आपको कुछ समझने नहीं आने वाला। तो बच्चों पूरी वीडियो देखें और ध्यान से समझें और देखें। तो बच्चों कॉपी में अपनी ये नोट कर लें, जितने भी ये टॉपिक हैं बच्चों हर साल पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और बच्चों लिखना है। तो शुरू करते हैं बच्चों पुष्प की संरचना। तो इसमें बच्चों पूछा जाता है कि पुष्प क्या है, पुष्प की संरचना, पुष्प का सचित्र वर्णन करें। तो बस इसको आपको लिखना, बताना, पुष्प का चित्र करना बच्चों ये। और दूसरे में बच्चों पुष्प की संरचना बच्चों दूसरे में लघु विजाणुधानी की संरचना। इसमें बच्चों पूछा जाता है कि लघु विजाणुधानी का चित्र बनाइए या लघु विजाणुधानी के बारे में लिखिए। बस इसमें आप लोग इतना बताना बच्चों। और तीसरे की बात करें तो टेप्टम के कार्य और टेप्टम क्या है। तो बच्चों इसमें आप बताएंगे कि टेप्टम के क्या कार्य होते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट लिखना है और टेप्टम क्या होता है बच्चों, बस ये लिखना है। और बच्चों आपको बहुत वीडियो पूरी देखना बच्चों, तभी आपको आगे भी समझ आएगा। और बच्चों आगे पीछे जितनी भी वीडियो मेरी डली पड़ी हैं वो भी आपको पूरी देखनी है। तो बच्चों आप इससे पूरा चैप्टर जितने भी टॉपिक हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा बच्चों। और वीडियो पूरी वॉच करना है। तो बच्चों अगर आगे बात करें लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में बच्चों पूछा जाता है, या 5 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आता है कि लघु बीजाणु क्या होता है। लघु बीजाणु जनन में टिप्पणी लिखिए इस, बस इसमें ये लिखना है बच्चों और 5 नंबर में आपको मिल जाएगा। और अगर आगे बात करें परिपक्व पराकोष का चित्र बनाइए, या बोलेगा कि पराकोष का नामक के चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको सिर्फ उसका चित्र बनाना है और लिखने के लिए भी बच्चा बोल सकता है तो बस लिख देना उसके बारे में। पराकोष की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो बच्चों इसमें आएगा पराकोष का चित्र बनाने के लिए आएगा। और बच्चों अगर आगे की बात करें तो पराकण नर युग्मभिद की संरचना। पराकण बोलो या बच्चों नर युग्मभिद की संरचना के मतलब उसके बच्चों बस चित्र बनाना है। और इसमें बच्चों अगर बात करें नर युग्मभिद का विकास क्या होता है बच्चों, तो ये आपको लिख के आना है। और आगे बच्चों इसका पराकण का चित्र बनाना है, इसके बारे में वर्णन करना है। और अगर बात करें बच्चों आगे की कि पुष्पी पादों में निषेचन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो इसमें जो बच्चों निषेचन की प्रक्रिया होती है बस उसके बारे में आपको बनाए। जो सेम बच्चों जो इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन छापे गए हैं वही बस आपको एग्जाम में सीधे छपे हुए मिलेंगे बच्चों। इससे आगे कुछ नहीं आएगा। बस बच्चों इतना ही आपको करना है, इससे आगे कुछ मत करना। और आवृतबीजी पौधों में नर युग्मभिद का विकास बच्चों। और आगे स्त्री केसर का सचित्र वर्णन या इसके पार्ट बच्चों जितने भी इसके भाग होते हैं उनके बारे में लिखने के लिए आएगा, या स्त्री केसर का चित्र बनाने के लिए बच्चों पूछा जाएगा। बस इससे आगे कुछ नहीं आता। और बीजांड की संरचना सचित्र वर्णन बच्चों बीजांड का चित्र बनाने के लिए आएगा, इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है बस। लघु बीजाणु चरण क्या है, लघु बीजाणु और बीजांड का विकास बच्चों ये सब पूछा जाता है और कुछ नहीं। मध्य युग्मक के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बच्चों पूछा जाता है। और आगे की बात करें बच्चों तो मादा युग्मक बच्चों मादा युग्मक का विकास क्या है बच्चों, इसमें पूछा जाता है। ये बच्चों बहुत ज़्यादा नर युग्मकोद्भिद का विकास और मादा युग्मकोद का विकास ये बच्चों हर साल आता है। बच्चों हर साल बच्चों टॉपिक आता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो इसे बच्चों ध्यान से लिख लें। परागण क्या है, परागण के प्रकार, इसके लाभ हानियाँ। तो बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी हर साल पूछा जाता है, किसी सेट में बच्चों आता ही है। तो इसे ध्यान से बच्चों कर लें। पराग स्थिति के संकर्षण क्या है बच्चों, विपुंसन क्या है, त्रिसंलयन की प्रक्रिया बच्चों प्रक्रिया लिखिए, या इस पर त्रिसंलयन की पर टिप्पणी लिखिए या इसकी विधि को समझाइए। बस ये बच्चों इसमें पूछा जाता है। और दोहरा निषेचन बोले या द्वि निषेचन क्या है या इस पर टिप्पणी बोलते हैं बच्चों, 3 नंबर में ये भी पूछा जाता है। बस ये लिखना है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, तो बच्चों ये आपको पता है। इसके निषेचन पश्च घटनाएं ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी 5 नंबर में पूछा जाता है। भ्रूणपोष का विकास पूछे या बच्चों भ्रूण कोश का विकास पूछे तो भी लिखे आना है। और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास और बच्चों या तो इसके कार्य के बारे में पूछ सकता है। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए, ये बच्चों 2 नंबर या 1 नंबर में बच्चों आता ही है हर साल क्वेश्चन। तो बच्चों इससे भी आपको ध्यान से लिख लेना। आभासी बल पूछे बच्चों या मिथ्या फल पूछे, इसका बोल सकता है कि 1 नंबर में आते कि बच्चों 2 मिथ्या फलों का उदाहरण का बताइए। तो ये बच्चों आपको ध्यान से लिख लेना है, 1 नंबर आप बच्चों मिल जाएगा। और एक जो बच्चों सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का जो कौन सा भाग है बच्चों इसका निर्माण करता है, ये बच्चों आपको पूछा जाएगा। बीज क्या है, बीज की संरचना, बीज का बच्चों आपको चित्र बनाना है और इसके बारे में बस लिख देना है, इससे आगे कुछ नहीं। और आसंग जनन पर टिप्पणी लिखिए और बहुभ्रूणता। जो बच्चों
भ्रूणता है, ये बच्चों बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। टिप्पणी 3 नंबर में आपकी टिप्पणी असंग जनन पर टिप्पणी आती है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी आती है। बस इतना बच्चों आपको पढ़ना है। जितने भी टॉपिक बताए गए हैं बच्चों, बस इतने आपको करना है। 5 8 नंबर बच्चों जितने भी हैं आपको, जितने इस चैप्टर से जितने भी हैं बच्चों मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला बच्चों। वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों। ओके।